दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं ब्राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों सिलोजिज्म का हम लोगों का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने 2 रूल पढ़ चुके थे। अब रूल नंबर 3 मैं बात करता हूं। रूल नंबर 3 में कहा गया है कि यदि इफ द रिलेशन बिटवीन इंटरनल आइडेंटिटी एंड अनदर आइडेंटिटी इज ऑफ सम, अगर इंटरनल का और किसी थर्ड आइडेंटिटी का सम का रिलेशन है। इंटरनल से मतलब यहां पे है कि कोई एक आइडेंटिटी दूसरे आइडेंटिटी के अंदर होगी, तभी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात है। तो दिया है इफ द रिलेशन बिटवीन इंटरनल आइडेंटिटी एंड अनदर आइडेंटिटी इज ऑफ सम देन द सेम रिलेशन विल फॉलोड बाय एक्सटर्नल आइडेंटिटी। मतलब यदि अंदर वाली वस्तु का किसी तीसरी वस्तु के साथ सम कुछ का रिलेशन है, संबंध है, तो बाहर वाली वस्तु के साथ भी कुछ का ही संबंध होगा। कैसे होगा एक बार हम उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 3 को हम एक एग्जांपल से दोस्तों समझ लेते हैं। दिया है स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सम ए आर सी, कुछ ए सी है। और कंक्लूजन हम लोगों को कुछ यहां दिया है। हम लोगों को पहले क्या करते थे, स्टेटमेंट से डायग्राम बना लेंगे। ऑल ए आर बी, ठीक है, इसको बनाते हैं कि सभी के सभी ए क्या हैं, बी है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हुआ। सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो इसी ए के साथ सी बना दो। अब देखो, अगर अंदर वाली वस्तु के साथ किसी तीसरी वस्तु का सम का रिलेशन हो तो बाहर वाली वस्तु के साथ भी वही रिलेशन होगा। और ये बात क्या हुई हमारी, क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि कुछ बी भी क्या होंगे, सी होंगे। अब कंक्लूजन में देखते हैं सम बी आर सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर सम बी आर सी सही हो गया तो नो बी इज सी क्या हो जाएगा, अपने आप ही गलत हो जाएगा। आखिरकार ये बात हम लोगों को क्लियर हो चुकी कि कुछ अगर ए की बात करता है, इसका मतलब वो इंटरनल आइडेंटिटी की अगर वो बात करता है किसी तीसरी के साथ सम का रिलेशन, तो वो क्या होगा, बाहर वाली के साथ भी सम का रिलेशन होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फादर है, ये सन है, और अगर मैं मिलने के लिए इनके सन से गए, ये मेरा दोस्त है, ये मैं हूं, अगर मैं मान लेता हूं मी, और मैं इनसे मिलने गया और अगर दरवाजा इनके फादर ने खोला है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनके फादर को भी क्या कर लूंगा, जान जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली सन और फादर दोनों के साथ रिलेशन मेरा सम का बन गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में कहा गया है, अभी हमने रूल नंबर 3 सीखा है इंटरनल के लिए किसी तीसरी का, रूल नंबर 4 होगा एक्सटर्नल के लिए किसी तीसरी का। तो अगर रिलेशन जो है एक्सटर्नल के साथ किसी तीसरी आइडेंटिटी का सम का है, तो अंदर वाली आइडेंटिटी के साथ उस तीसरी आइडेंटिटी का संबंध कुछ इस तरह से होगा। यदि बाहर वाली वस्तु का तीसरी वस्तु का संबंध कुछ का है और अंदर वाली वस्तु के साथ तीसरी वस्तु का संबंध कुछ इस तरह से होगा। कैसे, सम और नो दोनों के दोनों इंडिविजुअली गलत हो जाएंगे और उन्हें इधर और में थ्रो करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट में दिया है कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सम बी आर सी, कुछ बी सी है। कंक्लूजन तो हमें भी आप आते ही नहीं है। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ऑल ए आर बी, ये बना। सम बी आर सी, इसने कहा है कि कुछ बी सी है, ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे। अब देखो, हम लोगों को कंक्लूजन्स में देखा जाए तो हम पहले यहां जाएंगे कि कोई भी ए सी नहीं है और हम इसे गलत तुरंत सही कर देंगे। लेकिन पहली वीडियो में मैंने पहले ही साफ साफ कर दिया था कि जब तक दो आइडेंटिटी के बीच में
ये सिंबल ना बना हो तब तक क्या होगा, हम लोग नो को क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। कहा था तो जब ये दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से आया हो तभी तो हम लोग नो को क्लियर मान सकते हैं, उससे पहले तो नो को क्लियर नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए यहां पे देखो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, हम क्लियर नहीं है। इसका मतलब रूल नंबर 2, इफ द रिलेशन बिटवीन टू आइडेंटिटीज इज नॉट गिवन, कि अगर दो आइडेंटिटी के बीच रिलेशन नहीं दिया है तो सम और नो को दोनों को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और अगर गलत कर देंगे, क्योंकि यहां भी तो क्लियर हो रहा है, ना समझ में आ रहा है कि ये सम का है, ना ही समझ में आ रहा है कि ये नो का है, तो दोनों के दोनों देखो मौजूद भी है ए सी, तो कहां फेंकेंगे इसे हम, आइदर 1 और 2। बात क्लियर हो गई होगी। अगर ए सी सी सम नॉट, सम और नो दोनों हैं, इसका मतलब ये इधर और में फेंका जा सकता है। अगर यहां पे कुछ और होता, माना बी होता, तब नहीं थ्रो करेंगे, क्योंकि इसके सब्जेक्ट क्या हो चुका, चेंज हो चुका। अभी ए है तो अभी ये इधर और में जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए और सी में रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, नो भी गलत होगा और उसका सम भी गलत होगा। नो के लिए मैं बार बार कहूंगा, जब तक कि एरो ना लगे हों स्टेटमेंट में से, जब एरो आएंगे तब तक ना लगे हो, नो का रिलेशन हम लोग सही नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती एग्जाम में यही होती है। आई होप कि आपको ये 4th नंबर रूल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। कहा गया है कि यदि बाहर वाली आइडेंटिटी, एक्सटर्नल आइडेंटिटी के साथ अनदर आइडेंटिटी का नो का रिलेशन है, तो अंदर वाली के साथ भी सेम रिलेशन होगा। अंदर वाली के साथ भी क्या होगा, सेम रिलेशन होगा। मतलब यदि बाहर वाली वस्तु के साथ तीसरी वस्तु का नो का रिलेशन है, तो अंदर वाली वस्तु के साथ भी नो का ही रिलेशन होगा। कैसे होगा, एक बार हम लोग एग्जाम्पल से उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। कंक्लूजन्स को बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ए आर बी, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, और कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो ये लो, अब साफ साफ दिख रहा है कि बी और सी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, 0%। क्या हुआ, 0%, मतलब नो है 100%। अब एक बात याद रखना, अगर बी के साथ सी का कोई रिश्ता नहीं है तो इसके अंदर आने वाली हर एक चीज का सी के साथ रिश्ता क्या होगा, नो का होगा। किस चीज का होगा, नो का होगा। इसका मतलब ए के साथ भी क्या बन गया ऑटोमेटिकली रिश्ता, नो का बन गया। तो सम ए आर सी क्या हो जाएगा, गलत, और नो ए इज सी क्या हो जाएगा, सही। तो इस केस में कौन सा सही होगा हम लोगों का, दूसरे वाला, कि कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग अगला रूल देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 6 कहा है कि अगर इंटरनल के साथ किसी थर्ड का, अनदर का नो का रिलेशन है, तो एक्सटर्नल के साथ वो थर्ड किस तरह से अपना रिलेशन फॉलो करेगा। यदि अंदर वाली वस्तु के साथ किसी तीसरी वस्तु का नो का रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है, संबंध है, तो बाहर वाली वस्तु तीसरी वस्तु के साथ कुछ इस तरह से संबंध बनाएगी। कैसे, सम और नो दोनों के दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो जाएंगे और कहां थ्रो कर दिए जाएंगे, इधर और कंडीशन में। किस तरह से करेंगे, हम एक बार एग्जांपल से उसको देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। कहा है कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। पहले इसका डायग्राम, ऑल ए आर बी, ये रहा। फिर नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है, कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसका मतलब यह है कि सिर्फ इतने हिस्से के साथ
सिर्फ इतने पोर्शन के साथ सी का नो का रिलेशन है, सिर्फ इतने पोर्शन के साथ, ठीक है, जो क्या था, ए था। बाहर वाले के साथ तो नहीं है ना नो का, पता नहीं। कुछ का है वो भी नहीं पता, क्योंकि बी और सी के बीच तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। तो सिंपल सा क्या करना है, सम और नो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत, और दोनों के दोनों कहां थ्रो कर दिए जाएंगे, इधर 1 और 2 में। मतलब या तो ना का रिलेशन होगा या कुछ का रिलेशन होगा। इस चीज से तो सिर्फ इतना क्लियर हो रहा है कि ये ए के साथ में नो है, बी के साथ में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हम लोगों के 6 के 6 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको एक काम करना है, ये 6 के 6 रूल पहले अच्छे से समझ लेने हैं। मैंने एग्जांपल्स के साथ में समझाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 6 के 6 रूल हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर हमें ये 6 रूल अच्छे से क्लियर है और कहां कब रूल लगेगा ये हमें क्लियर होता चला जाएगा, तो सिलोक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अब देखो, अब हम लोगों के पास में बचते हैं सिर्फ 2 कंडीशंस। वो कंडीशन अलग हैं। क्या है, एक कंडीशन है सम नोट और दूसरा है पॉसिबिलिटी। जब हम इन 6 रूल्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ उन 2 पे फोकस करेंगे, सम नोट पे और पॉसिबिलिटी पे, तो हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 वीडियो हो चुकी हैं रूल्स पे, पहली और दूसरी, दोनों को आप अच्छे से वॉच कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको 6 के 6 रूल क्लियर हो जाए। ठीक है, 6 रूल क्लियर होने के बाद अगली जो हम लोग वीडियोस हमारी आएंगी, 1 या 2, जितनी भी मैक्सिमम, मैं पॉसिबिलिटी रखूंगा कि जितना भी हो सके, वो एग्जाम्पल्स पे आएंगी। हम खूब सारे एग्जाम्पल्स सिलोक्स पे करेंगे ताकि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर सिलोजिज्म के ही हम लोगों का सम नोट का जो और पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो, और उसके एग्जांपल्स। मतलब ये कि सिलोक्स हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से क्लियर होता रहे। अब जो भी किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डाउट्स हो तो कमेंट्स कर दीजिए नीचे, या फिर क्या करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों, क्या कीजिए आप, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, मुझे मेरा YouTube चैनल बी राइट विजन क्लासेस, नीचे इसी वीडियो के नीचे देखो एक लाल सा बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते ही सामने रिंग का ऑप्शन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/brightvisionclasses में आप मुझे वहां पे भी लाइक करके, आप क्या कर सकते हो, उस पेज को लाइक करके वहां से भी आप अपडेशन मिल सकती है आपको। ईमेल malikhiten81@gmail.com, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको अपडेशन और वीडियोस मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों का इस सिलेबस का पार्ट खत्म होता है। अगला जो पार्ट होगा वो हम लोगों का एग्जाम्पल्स होंगे, डाउट्स होंगे, 1, 2, 3 जितने भी पार्ट होंगे वो सब एग्जाम्पल्स पे डिपेंडेड होंगे। उसके बाद में हम लोग आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे। तो सीखते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।